में हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th वालों के लिए दोस्तों साइंस के टॉप मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन मॉडल सेट पे आधारित रहेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा दोस्तों। एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं दोस्तों तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टार कस्टडी क्लास 10th वाले चैनल को, जिस पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना। वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब बटन होगा। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkstudy.com गूगल पे लिखिए, ठीक है ना। गूगल पे आपको लिखना है दोस्तों starkstudy.com। वहाँ पे आप लोगों को हर तरह के आंसर के मिल जाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साथ है मॉडल सेट का भी, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो हम लोग यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। चलिए, मॉडल सेट का क्वेश्चन है दोस्तों साइंस का। इसी तरह के आप लोग को गणित का मिलेगा दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का मिलेगा, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथिली तक का भी मिलेगा दोस्तों आप लोगों को, अगर आप लोग इस चैनल पर बने रहते हैं तो, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है आप लोगों का कि किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, किसी अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होता है दोस्तों, ठीक है ना। क्या होता है, निगेटिव में होता है, निगेटिव में। आप लोगों को पता ही होगा उत्तल लेंस का जो होता है दोस्तों फोकस दूरी, जैसे ये उत्तल लेंस हो गया, इधर वाला ये f2, तो ये आपका पॉजिटिव और इधर निगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों और वीवीए भी है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आप लोगों को काफ़ी बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। पहला है जल, कांच, प्लास्टिक या फिर मिट्टी। तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, मिट्टी जो है ये आप लोगों को लेंस बनाने के प्रयोग में नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग, तो मिट्टी का। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है हम लोग को, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। कहा गया है 3 नंबर कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो किस पे बनता है। वास्तविक वस्तु रहना चाहिए और आभासी प्रतिबिंब होना चाहिए दोस्तों, तो वो बनता है आपको समतल दर्पण में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, समतल दर्पण। अगला, प्रकाश तरंग जो उदाहरण है किसका, प्रकाश तरंग। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश तरंग जो उदाहरण है दोस्तों, ये आपका एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ चलेंगे, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न 5 नंबर है दोस्तों, कहा गया कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है। तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, विरल माध्यम का मतलब हुआ वहाँ पे सीधा, है ना, मतलब कुछ भी उसमें नहीं हो। और सघन में समझ, जैसे ठोस, द्रव, गैस, इस तरीके से होता है दोस्तों। तो सघन माध्यम के ऑफिशियली दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली जो प्रकाश की चाल जो होगी दोस्तों वो सघन माध्यम में क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी प्रकाश की चाल खास करके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ चलेंगे दोस्तों, अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया है कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। तो इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है दोस्तों ये वो बैंगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। देखिए, मानव नेत्र तो 2 है, चाहे 1 हो या फिर 2 हो दोस्तों, है ना। तो ये 180 डिग्री तक ही देख पाएंगे हम लोग, 180 डिग्री तक ही, ठीक है, दोनों आँखों से। अगला प्रश्न, सीधा 180 डिग्री, ठीक है, टेढ़ा करके तो हम लोग 360 देख सकते हैं ना। 8 नंबर है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में जो होता है वो क्या कहलाता है। जो निकट वस्तु को साफ नहीं देख रहा है दोस्तों, इसका मतलब वो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, दूरदृष्टि दोष। अगला है दोस्तों कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक वो क्या होता है, तो वो होता है आपको दोस्तों ओम। क्या होता है, ओम, ठीक है, जिसको हम लोग इस तरीके से निरूपित करते हैं, ओम लिखते हैं। 10 नंबर है दोस्तों, कहा गया है कि विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। तो विभवांतर जो है दोस्तों ये आपको इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1 वोल्ट कहलाता है, मतलब 1 वोल्ट बराबर क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है आपको 1 जूल बटा 1 कूलम। क्या होता है, 1 जूल बटा 1 कूलम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी के साथ चलेंगे, 1 जूल बटा 1 कूलम। चलिए, अगला प्रश्न की बात करें दोस्तों, कहा गया है 12 नंबर
कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो किस तरीके की होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है दोस्तों वो आपका होता है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अगला है दोस्तों कि विद्युत फ्यूज काम करता है। तो विद्युत फ्यूज जो काम करता है दोस्तों ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। अगला है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशालतम स्रोत क्या है। तो ये आप लोगों को पता होगा, सूर्य दोस्तों सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला स्रोत है पृथ्वी पर। अगला कहा गया 15 नंबर कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का स्रोत है, मतलब किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत है दोस्तों। तो ये नवीकरणीय जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना, एक बार खत्म होता है तो फिर से हम लोग बना सकते हैं। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण हो जाता है। अगला 16 नंबर है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव CH4 हो जाएगा दोस्तों, मीथेन गैस। अगला है 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया की अगर बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपको कौन सा, H2+Cl2, ठीक ना। तो ये 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे बनता है दोस्तों। तो ये आपको रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। किस वियोजन अभी मतलब 3-4 तरह के अभिक्रिया होते हैं दोस्तों, आप लोग को उसको याद रखना होगा, पूछ दिया जाता है एग्जाम्स में। अगला प्रश्न 18 नंबर का आ गया है कि चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaA और CO2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार को क्या, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। जब चूना पत्थर को हीट दिया दोस्तों तो ये क्या हो गया, देखो 2 भागों में बट गया ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों वियोजन अभिक्रिया, मतलब 2 भागों में बटना, ठीक है ना, वियोजन। जब इस दोनों को जोड़ के और ये बनाएंगे दोस्तों चूना पत्थर तो ये संयोजन हो जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जब चूना पत्थर को हीट दिया जाता है और 2 भागों में बट जाता है तो ये वियोजन अभिक्रिया हो गया। C नंबर के साथ चलेंगे। अगला है 19 नंबर कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है। तो इस अवक्षेप का जो रंग होता है दोस्तों वो श्वेत होता है दोस्तों, मतलब उजला कलर का होता है, व्हाइट, ठीक है ना। 20 नंबर है दोस्तों कि अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है। क्या क्वेश्चन है, अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है किस से। तो वो pH स्केल से, क्या है, pH मान से, pH स्केल से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। 21 नंबर है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में दोस्तों पता ही होगा कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो निकाल ले दोस्तों C6 और H6 का। कार्बन का क्या होता है दोस्तों 12 और 6, तो 12 छक्के 72 प्लस 6 78। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 गुने 12 प्लस 6 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 78। अगला है कि सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है। तो एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एक सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3 और ये होता है दोस्तों आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो उपधातु की अगर बात करें दोस्तों तो ये Sb हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 25 है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो उत्पाद जो बनता है दोस्तों ये बनता है Na2ZnO2 प्लस H2। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। अगला है 26 नंबर दोस्तों कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है ये होता है दोस्तों भूरा, ब्राउन कलर का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये होता है दोस्तों आपको कौन सा बताओ, ये होता है लिथियम। क्या होता है दोस्तों, लिथियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। अगला है कि कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच कैसा बॉन्ड होता है। तो कार्बनिक यौगिकों में जो तत्वों के बीच होता है दोस्तों वो होता है आपको सहसंयोजक, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो सहसंयोजी यौगिक का मतलब हुआ CH4 दोस्तों, मीथेन। अगला है दोस्तों कि एथीन का सूत्र क्या होता है। तो एथीन का जो सूत्र होता है दोस्तों
ये आपको हो जाएगा मीथेन एथीन, तो C2H4 क्या हो जाएगा C2। एथीन सूत्र पे भी निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। ये होता है ना एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो ये एल्कीन है तो इसका मतलब ये CnH2n वाले फार्मूला पे है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन, ठीक है। अक्रिय तत्व कौन सा है, तो हीलियम है दोस्तों, एक अक्रिय गैस है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी, तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की जो मुख्य कमी थी दोस्तों, क्योंकि वह केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक से लागू हो पाया था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिराए अशुद्ध रक्त पहुँचाती है, तो सिराए जो है अशुद्ध रक्त पहुँचाती है दोस्तों शरीर के अंगों से हृदय की ओर, किससे, तो शरीर के अंगों से हृदय की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है दोस्तों जो संबंधित होता है उत्सर्जन से, किससे, उत्सर्जन से। अगला, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है दोस्तों ये कॉकरोच में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो उभयलिंगी जंतु की अगर बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा केचुआ, क्या हो जाएगा, केचुआ। अगला, मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली जो है दोस्तों ये आपको नेफ्रॉन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला, किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण बताता है दोस्तों, तो वो होता है HCG हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। अगला, पौधों में प्रकाश की ओर गति जो कहलाती है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रकाश अनुवर्तन की गति, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो ये सारे हैं दोस्तों, बीजाणु जनन, मुकुलन और विखंडन, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल साइंस का दोस्तों, विज्ञान का आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चंस का मॉडल सेट लेकर आए थे, और इसी तरीके मॉडल सेट कम से कम मैं 30 से 40 मॉडल सेट देने वाला हूं दोस्तों। इसका मतलब 40 दिया 1200, मतलब 1200 प्लस क्वेश्चंस देने वाला हूं ऑब्जेक्टिव का सिर्फ, ठीक है। और साथ में आप लोग को लघु उत्तरीय भी देखने को मिलेंगे इस चैनल की ओर से। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले आप सभी के एग्जाम्स में यहाँ से आपके दोस्त लोग भी काफ़ी सारे अंक जो है यहाँ पे हासिल कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।